मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि वजाइनोस्टेक्टमी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वजाइनोस्टेक्टमी क्या होती है, वजाइनोस्टेक्टमी में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, वजाइनोस्टेक्टमी में पोजीशन कौन सी बनती है और एनेस्थीसिया कौन सा दिया जाता है। अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक क्लास में देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि वजाइनोस्टेक्टमी क्या होती है। वजाइनोस्टेक्टमी मतलब है कि यूटर वजाइना के जरिए यूटरस का रिमूव करना, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका यूटरस पर लैप हो जाए, यानी कि यूटरस जो है वजाइना के जरिए बाहर आना शुरू हो जाए। यूटरस के मसल वीक होने की वजह से जो यूटरस है वो वजाइना के जरिए बाहर आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट की हम वजाइनोस्टेक्टमी करते हैं, यानी कि बच्चेदानी को वजाइना के जरिए रिमूव करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि वजाइनोस्टेक्टमी में पोजीशन कौन सी बनती है। तो इसमें पोजीशन जो बनती है लेथोटोमी पोजीशन बनती है। लेथोटोमी का मतलब होता है कि जो पेशेंट की लेग्स है वो हम पोल्स पे जो थिएटर टेबल होते हैं उसके साथ जो पोल लगे होते हैं उसके ऊपर रख देते हैं, उसको लेथोटोमी पोजीशन बोलते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि इसमें इंसीजिया कौन सा दिया जाता है। तो इंसीजिया हम स्पाइनल भी दे सकते हैं और जनरल इंसीजिया भी। जनरल इंसीजिया का मतलब होता है पेशेंट को पूरा बेहोश कर देना, और स्पाइनल इंसीजिया का मतलब होता है कि पेशेंट के जो जिस हिस्से की सर्जरी करनी है वही हिस्सा सुन होता है, यानी कि पेन से रिलीव हो जाता है, पेन रिलीव हो जाती है इसकी। अब बात करते हैं वजाइनोस्टेक्टमी में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो हम पेशेंट को पेन ड्रेप करते हैं। पेन ड्रेप करने के लिए हमारे पास ये गैलीपोर्ट होता है, इसके अंदर हम पायोडीन लेते हैं और साथ में जो इसकी लेते हैं, और इस ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर, ये स्पंज होल्डर इसकी मदद से हम पेशेंट को पेंट करते हैं लोअर लोअर एब्डोमेन से लेकर मिड थाई तक, और साथ में वजाइनल एरिया भी क्लीन करते हैं। उसके बाद हम शीट डालते हैं, इसमें हम जो लेथोटोमी शीट होती है वो डालते हैं, और उसके बाद हम ये टॉवल क्लिप लेते हैं, इसके जरिए हम जो लेग्स को कवर कर देते हैं। शीट को टॉवल क्लिप का मतलब होता है कि शीट को इसकी मदद से क्लैंप करना। उसके बाद हम पेंट एंड ड्रेप करने के बाद शीट डालने के बाद हम सबसे पहले जो दैनिक के प्रोसीजर होते हैं, यानी कि जैसे हमने वजाइनोस्टेक्टमी करनी है इसके में हम सबसे पहले जो ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं। ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए हमारे पास ये मेटालिक कैथेटर होता है, इसकी मदद से हम ब्लैडर को एम्प्टी कर सकते हैं। साथ में हम किडनी ट्रे ले लेते हैं या बेली पोर्ट ले लेते हैं, इसमें हम ब्लैडर को एम्प्टी कर सकते हैं। उसके अलावा हम फोलिस कैथेटर भी डाल सकते हैं, फोलिक कैथेटर के जरिए भी हम पेशेंट ब्लैडर को एम्प्टी कर सकते हैं, और नेल्टन कैथेटर के जरिए भी पेशेंट को ब्लैडर को एम्प्टी कर सकते हैं। ये एम्प्टी करने के बाद हमने क्या करना होता है कि यूट्रस का मायना करना होता है, यूट्रस का साइज मालूम करना होता है, तो वो हम उसके लिए यूट्राइन साउंड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ब्लैडर का मायना करना होता है कि इसकी मदद से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वजाइनोस्टेक्टमी का, ये ब्लैडर साउंड है। इसके जरिए हम ब्लैडर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्लैडर किधर तक है। ठीक है, ये ब्लैडर साउंड है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यूट्राइन साउंड और ब्लैडर साउंड में क्या फर्क है। यूट्राइन साउंड जो होता है उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, और ब्लैडर साउंड बिल्कुल प्लेन होता है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता। उसके बाद हमारे पास बीपी हैंडल होता है। बीपी हैंडल हम इसमें 4 नंबर का ब्लेड भी बीपी हैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 नंबर का ब्लेड बीपी हैंडल भी। बीपी हैंडल का मतलब होता है बाड़ पाड़ कर हैंडल। अगर इसके साथ हम ब्लेड अटैच करते हैं, हम 23 नंबर का ब्लेड भी अटैच कर सकते हैं, और जो 3 नंबर का ब्लेड होता है बीपी हैंडल होता है उस पर हम 15 नंबर का ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 10 नंबर का ब्लेड भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक किडनी ट्रे होना चाहिए। किडनी ट्रे के अंदर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ये टच फोर्सेप है, टच फोर्सेप। उसके अलावा डाइसेक्टिंग टूथ प्लेन फोर्सेप होता है। उसके अलावा ये प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है ये सिम स्पेकुलम है, ये डबल एज सिम स्पेकुलम होता है। इसके अलावा सिंगल एज सिम स्पेकुलम भी होता है वजाइनोस्टेक्टमी में। इसके अलावा ये जो है वाल्व ट्रैक्टर बोलते हैं इसको, हम इस तरह से दोनों साइड से लगा के जो यूट्रस की ओपनिंग कर सकते हैं ताकि सर्जरी करने में आसानी हो। ये इसको वाल्व ट्रैक्टर बोलते हैं।
उसके अलावा हमारे पास वालसलम होते हैं, जिससे हम यूट्रस की सर्विस को पकड़ते हैं और सर्जरी करने में आसानी होगी। इस तरह से लगा के यूट्रस की सर्विस को पकड़ के रखते हैं। ये वालसलम हमारे पास दो होने चाहिए, ताकि अगर एक में कोई मसला है तो दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गिर जाए तो इस सूरत में हम दूसरा वालसलम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो क्लैंप होने चाहिए, इनको पेडिकल क्लैंप बोलते हैं। ये हम वेरियन लिगामेंट को लगाते हैं दोनों साइड से, और साथ में ट्यूब को लगाते हैं, और ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको पेडिकल क्लैंप बोलते हैं, स्टेक्टमी क्लैंप भी बोलते हैं। ये क्वांटिटी के हिसाब से 4 होने चाहिए आपके पास, दो उस तरफ लगे, दो उस तरफ लगे। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रेट क्लैंप होते हैं। ये स्ट्रेट क्लैंप है, ये इनका भी इस्तेमाल वेरियन लिगामेंट पे, ट्यूब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बोलते हैं स्ट्रेट क्लैंप, स्टेक्टमी स्ट्रेट क्लैंप। उसके अलावा हमारे पास एलएस टिश्यू फोर्सेप होना चाहिए। एलएस टिश्यू फोर्सेप भी हम सर्विस को पकड़ने के लिए या कोई टिश्यू पकड़ने के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एलएस टिश्यू फोर्सेप, वालसलम और एलएस टिश्यू में थोड़ा फर्क है, वो कर्व्ड होता है और ये स्ट्रेट होता है। ये वालसलम फोर्सेप है। उसके अलावा हमारे पास दो लॉन्ग आर्टरी होनी चाहिए। अगर कोई टिश्यू ज्यादा बड़ा है तो जो मीडियम आर्टरी फोर्सेप में नहीं आ सकता, तो हम लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप के साथ पकड़ सकते हैं। ये लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप है। उसके अलावा हमारे पास मॉस्किटो आर्टरीज होनी चाहिए, और जो है मीडियम आर्टरी फोर्सेप। मीडियम आर्टरी फोर्सेप का फंक्शन ये है कि तो ब्लीडर खुल गया तो इसको हम इस तरह से पकड़ के इसके लिए पोटी भी कर सकते हैं, ठीक है, और कि हम स्टेटिस ज्यादा हो रही तो इसको पकड़ के रख सकते हैं ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। उसके अलावा हमारे पास निडल होल्डर होते हैं, जिससे हम स्टिच लगाते हैं। ये निडल होल्डर है। निडल होल्डर को पकड़ने का तरीका इस तरह से हम पकड़ते हैं निडल होल्डर, इसकी मदद से हम स्टिच लगाते हैं। इसमें हम जो स्टेक्टमी में स्टिच यूज करते हैं उसमें 1 का वेहिकल यूज कर सकते हैं, और साथ में 1 का कैटगट भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सीजर होने चाहिए। सीजर में हमारे पास स्टिच कटिंग सीजर होती है। ये स्टिच कटिंग सीजर है, इसके साथ हम स्टिच करते हैं। उसके अलावा ये मायो हैवी सीजर है, सर्जरी के लिए जो टिश्यू काटते हैं इससे भी काट सकते हैं। और डाइसेक्टिंग सीजर होने चाहिए। अगर सॉफ्ट टिश्यू है या जैसे हम ब्लैडर को सेपरेट करते हैं तो ये डाइसेक्टिंग सीजर के साथ हम ब्लैडर को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डायथर्मी लीड होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम पोट्री कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास सक्शन पाइप होना चाहिए। ये डिस्पोजेबल भी हो सकता है और सेट के अंदर भी हो सकता है। इसके जरिए जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है इसको हम सक कर सकते हैं। आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि जो वेजाइनल स्टेक्टमी इसमें पोजीशन कौन सी बनती है, वेजाइनल स्टेक्टमी एनेस्थीसिया कौन सा दे सकते हैं, और साथ में वेजाइनल स्टेक्टमी के इंस्ट्रूमेंट और वेजाइनल स्टेक्टमी होते क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।